है यहाँ पर जहाँ एक गोपियों का प्रेम भाव उद्धव जी महाराज ने देखा तो उनका सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। और जो भगवान से कह गए थे कि आज गए हो परसों वापस, आज गए और परसों वापस, तो उद्धव जी महाराज को 6 महीना ब्रज में लग गया। 6 महीने महाराज जैसी ब्रज में लग गए। अब वहां पर जो है उद्धव जी महाराज वापस भगवान के पास जैसी मथुरापुरी आए, उनसे कहते हैं हे दीनानाथ, हे मुरली वाले, वो गोपियां तो अखंड ज्ञान की मूर्ति हैं, उनको समझाने वाला कोई नहीं है, अखंड ज्ञान की मूर्ति है। उद्धव कहता है उनको समझाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हो सकता महाराज। उद्धव जी महाराज को भी ज्ञान हो गया कि हमसे भी बड़ा संसार में ज्ञानी है। अभिमान नहीं, केवल भाव भगवान के प्रति। अभिमान काम नहीं करता उनके दरवाजे अभिमान मान उस काम नहीं करता। उनके दरवाजे अगर जाओ तो भाव लेकर जाओ, भगवान के प्रति आस्था लेकर जाओ, यही जो भगवान के प्रति काम करेंगे, यही काम करेंगे। और महाराज उसी समय की बात है, जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर आ गया। उसी समय की बात है, जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर आ गया। जरासंध जो है कौन है? अस्थि प्राप्ति कंस की पत्नियां। जब कन्हैया ने कंस को मार दिया तो अस्थि प्राप्ति इनकी मामी से कहते हैं, सुनो मामी अब शोक ना कीजिए, मामा जी को पानी दीजिए। मामा जी को क्रिया कर्म करो आप, ओई में भलाई है। इनने मन ही मन ठान लिया कि हम भी कृष्ण बलराम से बदला ले लेंगे, इनको खत्म करके मानेंगे। तो इनके पिता जरासंध से कह दिया, पिताजी आपको जो है कृष्ण बलराम को मारो, तब जाके हमारी जो है क्रोधाग्नि शांत होगी। उनको यहाँ से मारना है, अलग करना है संसार से। तो जरासंध जो है बदला लेने के लिए, कंस वध का बदला लेने के लिए 23 अक्षौणी सेना लेकर आया। और युद्ध होने लगा महाराज। कृष्ण बलराम ने थोड़े समय में ही रथ पर सवार होकर जरासंध की जो है 23 अक्षौणी सेना को जो है हरा दिया, युद्ध में पराजित कर दिया। अब तो जो है जरासंध 17 बार महाराज आक्रमण करने आया, 17 बार आया और 17 बार ही परास्त होकर चला गया। अब तो उनके पास सेना खत्म हो गई, अब जी जाए नहीं, अब जी काय को जाए युद्ध करने। यहाँ पे जो है नारद जी को बुलाया भगवान ने, नारद तुम जाओ जरासंध के पास। अब क्यों नहीं आ रहा है? हमको अभी और युद्ध करना है, अभी और लड़ना है, आ क्यों नहीं रहा उससे? बोल। तो भगवान की आज्ञा पाकर जो है नारद जी कहाँ पहुंचे? जरासंध के पास। जरासंध के पास जैसे ही गए तो जरासंध के पास जाकर नारद जी कहते हैं, अरे जरासंध तुम चुपचाप क्यों बैठ गए हो? अब क्यों लड़ाई करने नहीं जा रहे भगवान से? युद्ध करने क्यों नहीं जा रहे हो? जरासंध कहता है, अरे महाराज हम काय को जाएं फालतू में, हर बार जाते हैं हार कर ही आते हैं, हार कर ही मैं आता हूं, अब नहीं जा रहा हूं मैं। नारद जी कहते हैं, अरे जरासंध एक बार जाओ तो। अब हम तुम्हारे पास अभी आ रहे थे तो रास्ते में हमें जो कृष्ण बलराम मिले तो वो चर्चा कर रहे थे कि अरे अगर अब की बार जो है जरासंध आया ना तो हम उसके सामने से भाग जाएंगे, हमारे अंदर जो है युद्ध करने की शक्ति नहीं बची है।
अब तो हम भाग जाएंगे। नारद जी ने कह दिया जरासंध से। अब जरासंध कहते हैं अच्छा महाराज, उन्होंने ये कहा है कि हमारे सामने से भाग जाएंगे, शक्ति नहीं बची, युद्ध नहीं करेंगे। हाँ यही कहा है। तो जो है जरासंध कहता है महाराज मैं जाऊं तो, पर हमारे पास कोई सेना नहीं है, हमारी सब सेनाओं ने समाप्त कर दी। आप हमारा एक काम करो, हमारा मित्र जो है कालहमन है, आप उनके पास जाओ। तो नारद जी के कहने पर जो जरासंध ने अपने मित्र कालहमन से कहा कि तुम जो है अपनी सब सेना लेकर आओ, हमें जो है युद्ध करना है, किससे? बलराम और कृष्ण से युद्ध करना है, तो अपनी सारी सेना लेकर आओ। तो कालहमान महाराज जैसे सेना लेकर आया, तो सेना जहां पर यहाँ पर आई और युद्ध होने लगा, तो बलराम जी का युद्ध हुआ जरासंध के साथ, और कालहमन का युद्ध हुआ हमारे कन्हैया के साथ। अब युद्ध महाराज खूब हो गए। कन्हैया जो है कालहमन के आगे से भागे, कालहमन के आगे से भागे। अब यहाँ से भागे, इसमें कोई रहस्य था। भगवान भागे क्यों? भागे इसलिए भागे, और भगवान जैसे ही कालहमन की आगे से भागे और आगे जाके धौलपुरी गुफा में जाकर चले गए, और कालहमान पीछे पीछे, भगवान कन्हैया आगे आगे गुफा में भगवान चले गए। और वहां पे जो है गुफा में एक राजा मुचकुंद सोए हुए थे, शयन कर रहे थे। तो राजा मुचकुंद जो है देवासुर संग्राम में गए, तो इन्होंने उन देवताओं से वरदान मांगा कि महाराज हमको जो है आपसे वरदान चाहिए कि हम जी भर के सोए, हमें कोई जो है उठावे ना। अगर कोई हमें उठा रहा है तो भगवान ने जो है देवताओं ने कालहमन को, राजा मुचकुंद को वरदान दिया है कि तुम जाओ, वरदान है तुम्हें, तुम जी भर के सो। अगर कोई तुम्हें उठाएगा और तुम्हारी नजर पड़ जाएगी उस पर, तो वो भस्म हो जाएगा, और भगवान कृष्ण के तुम्हें दर्शन होंगे। ये उनका वरदान देवताओं का था राजा मुचकुंद को। तो ये वरदान भी सत्य करना था भगवान को, इसलिए भगवान जो है कालहमन के आगे से भागे और धौलपुरी गुफा में प्रवेश कर गए, और वहीं पे जो है राजा मुचकुंद सो रहे थे। तो भगवान ने जो है अपना पीतांबर निकाला और राजा मुचकुंद को उड़ा दिया, और भगवान बाजू में छिप गए। कालहमन जैसे ही पीछे आया और एक जहां धक्का दिया, अरे हमारे डर से तू यहाँ पे सो गया है, और जहां धक्का दिया और कालहमन राजा मुचकुंद के नेत्र खोले, और नेत्र खोले और कालहमन पर पड़े, तो कालहमन भस्म हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ओ बिहारी जी महाराज कन्हैया सामने आ गए, कन्हैया सामने आ गए, कालहमन को जो है दर्शन दे दिए, राजा मुचकुंद को दर्शन दे दिए। और भगवान ने वहीं से विश्वकर्मा को याद किया, विश्वकर्मा भगवान को कि जाओ तुम जो है द्वारकापुरी का निर्माण करो, द्वारकापुरी का निर्माण करो, और मथुरा की सारी प्रजा सोते हुए रातों रात द्वारकापुरी में भेज दो। तो रातों रात जो है मथुरापुरी की सारी प्रजा द्वारकापुरी में, द्वारकापुरी का निर्माण हुआ, विश्वकर्मा भगवान ने निर्माण किया, और रात ही रात सभी मथुरापुरी की प्रजा सोते हुए कहाँ पहुंच गई? द्वारकापुरी में। और यहाँ पे जो है भगवान दाऊ के पास आए, कन्हैया की दाऊ से कहते दाऊ चलो इसके आगे से थोड़ा अपन सब भाग ले, हम भाग ले। कन्हैया दाऊ कह रहे अरे कन्हैया इसके आगे से हम भागेंगे तो ये जो है अभी अपना पूरी मथुरा पूरी लूट लेगा। कन्हैया कह रहे दाऊ मथुरा में कुछ नहीं बचा, मथुरा में कुछ नहीं बचा। कहाँ गई? मथुरापुरी खाली हो गई है, द्वारकापुरी का निर्माण करवा दिया है, सब प्रजा समेत प्रजा का सब सामान जो है कहाँ पहुंच गया? मथुरा में, द्वारकापुरी में पहुंचा दिया है। अब जो है दाऊ जी महाराज भगवान श्री कृष्ण
जरासंध के आगे से भागे, रणभूमि छोड़कर भागे, और तब से भगवान का एक नाम पड़ गया, रणछोड़ भगवान की जय। रण छोड़कर भागे भगवान, तो तभी से इनका नाम क्या पड़ गया, वो रणछोड़ भगवान की जय। अब भगवान जो है दाऊ जी महाराज, भगवान लाला कृष्ण कन्हैया भागे जरासंध के आगे, और कहाँ चढ़ गए, एक पहाड़ पर। इस पहाड़ का नाम गौतम पहाड़, प्रवर्षणी पहाड़, कहीं कहीं नाम गौतम पहाड़ बताया है। उस पेड़ पहाड़ पर चढ़ गए दाऊ जी महाराज और कन्हैया। यहाँ पे जो है जरासंध ने पहाड़ को चारों ओर से घेर लिया, सब सेना ने घेर लिया, और पहाड़ को जो है आग लगा दी, पहाड़ को आग लगा दी, पहाड़ जलने लगा। जैसे ही भगवान दाऊ जी महाराज कृष्ण भगवान कहाँ सबसे ऊपरी वायु शिखर पर पहुंचकर छलांग लगा दी। कहाँ पहुंचे, द्वारकापुरी में। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकापुरी में महाराज कृष्ण बलराम जी पहुंच गए। भगवान जैसे द्वारकापुरी में पहुंचे, अब यहाँ पे जो है लाला कन्हैया एक दिन बैठे, कन्हैया बैठे और दाऊ जी महाराज से कह रहे, कहे दाऊ आप जो है विवाह ना कर लो। दाऊ से कह रहे शादी कर लो आप। तो दाऊ जी कह रहे हम नहीं कर रहे, शादी के चक्कर में को पड़े, हम नहीं करेंगे शादी। अब कन्हैया लगे, अरे दाऊ शादी कर लो ना, भाभी आ जाएगी तो हमें जो है मौचाने को बोलने को हो जाएगी। दिन भर बैठे बैठे क्या करते रहते, हम थोड़ी बातचीत भाभी से करते रहेंगे, आप तो शादी करो। कन्हैया ने सोचा विवाह तो हमारा होना है, अब आगे बैरियर लगा है, अब ये जब हटेगा, जब हमारा विवाह होगा, नंबर लगेगा ना। तो दाऊ जी महाराज तो बैठे हैं। दाऊ जी महाराज जैसे बैठे, अब ये कहें, अब बताओ दाऊ जी महाराज से कैसी कही जाए कि विवाह ने कहा हो तब तो हमारा नंबर लगे। और बात भी सत्य, कन्हैया सोचे में आएगी। और भैया ब्याह करना है तो विवाह की एक उम्र बताई, उम्र क्या है, विवाह किस एज में होना चाहिए, उम्र बताई है। पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज, उनके मुखारबिंद से हमने श्रवण किया था, मोबाइल में आ रहा था, तो वो बता रहे थे कि अगर ब्याह की चाह उठे मन में, तो ये कुछ आयु बताई है कि ब्याह की चाह उठे मन में तो 15, 20, 25 लो कीजिए। ब्याह की चाह उठे मन में तो 15, 20, 25 तक कीजिए, उसके बाद नहीं कर सकते। नाना कर सकते ना महाराज, खूब करो कि ब्याह की चाह उठे मन में 15, 20, 25 लो कीजिए। इसके बाद अगर करना है तो हालत देख लेना, हालत अपनी देख लेना कि 30 भये, 30 साल के जैसे हुए कि 30 भये तन खीस भये, 30 पार हो जाओ, 30 भये तन खीस भये, और 40, 50 पे नाम न लीजे। 40, 50 पे तो सोचियो ही ना, बिल्कुल मन से ख्याल निकाल दियो कि 40, 50 पे नाम न लीजे। ओ भैया कौन ने सट रही हो, न सटत हो, अगर ब्याह के बिना नहीं सट रही तुम आई, और 40, 50 पे नाम ना लीजिए, और 60 बरस पे, और जहाँ 60 के हो जाओ कि 60 बरस पे जी घबरावे, अभी तक लगे कह रही ब्याह नहीं भाव, सोचो ज्यादा के बताओ ब्याह आवे तक कह नहीं कि 60 बरस पे जी घबरावे। तो हमारे ख्याल से कहा कीजिए कि 60 बरस पे जी घबरावे। तो एक काम करना, अच्छा अकेले में जाना, उतार के कपाल, उतार के जूती और कपाल में दीजिए तो होश आ जाए।
एका विदित रहते हम बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ब्याह की एक उम्र होती है, भगवान ने सोचा कन्हैया कह रहे अब ब्याह तो होना है, अब दाऊजी महाराज का जब तक नहीं हो रहा जब तक हमारा कैसे हो जाए। दाऊजी महाराज को एक खून है, हम अनेक खून है, 16,108 हमें करने होने तो एक ही करने, इसे उनको हो जाए पर हमारा नंबर लगन दे, हमारा नंबर भी लगवे। तो दाऊजी महाराज से कह रहे अरे दाऊजी दाऊ भैया क्यों ना आप विवाह कर लो, भाभी आ जाए ना बात को हो जाए, बातें करने लगे हमसे, हमारा जो टाइम पास नहीं होता अकेले में, इसे आप ब्याह कर लो। दाऊजी पहले तो नहीं माने, दाऊजी नहीं मान रहे, अब दाऊजी ना माने तो जो है कन्हैया लगे खूब महाराज दाऊ कर लो ना। अब जैसे तैसे दाऊजी महाराज माने, दाऊजी महाराज जो ब्याह को माने तो अनर्थ देश के राजा इनकी पुत्री रेवती, रेवत देश के राजा जो है रेवती, रेवती का विवाह श्री दाऊजी महाराज से हुआ। दाऊजी महाराज का विवाह रेवती महारानी से हुआ। बोलिए रेवती महारानी की, दाऊजी महाराज की जय। तो दाऊजी महाराज का विवाह जैसे संपन्न हुआ और यहाँ पे जो है उसी समय की बात है, पता निकालो बाबू। यहाँ श्री राम श्री सीताराम राम राम। कब तक बंसी बजाए